गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारी सुबह होती 3:30 पे। और क्योंकि आज जैसे 2 दिन से अपने आप नींद खुल जाती है, तो बहुत बहुत भगवान जी का थैंक यू कि मतलब धन्यवाद भी करना चाहिए ईश्वर को सबसे पहले उठ के, कि हमारी आंखें खोल देती हैं सुबह। नहीं और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं, अलार्म बजता रहता है और सुनाई नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन सुबह से वही हो रही है। रात को तो पता ही नहीं चला, सुबह देखा। और फिर वही अपने पढ़ाई किया 5 बजे तक, फिर इसके बाद लग गए अपने कामों में, काम वगैरह किया। आज हमारा काम भी वही 8:45 के करीब कंप्लीट हो गया था। तो फिर हमने थोड़ा सा बाहर, बारिश हो रही थी तो हमने 5 मिनट के लिए बाहर गए। हमने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं और अपना भी मन अच्छा सा करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत बारिश के साथ साथ खूब अच्छे पेड़ वगैरह खूब लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर 8:45 बज गया था। फिर अब बैठ के करेंगे पढ़ाई। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, और जिसको नहीं पता तो उसको बताते हैं। हम टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, और हम लखनऊ से हैं। दोस्तों, हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला है। तो आप लोगों का यदि ये सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है या फिर कोई अदर भी सब्जेक्ट है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से करिएगा। जो भी हमें जितना पता रहता है, आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, और आप लोगों से हम भी सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे नोट्स हैं, क्योंकि जो हमने कोर्स लिया हुआ है अतुल एकेडमी से, वहाँ सुनील बिजला सर पढ़ाते हैं। तो जैसे संस्कृत के सारे सब्जेक्ट यानी कोर्स कंप्लीट हो गया संस्कृत का, और हिंदी का अभी नहीं शुरुआत हुई है, और व्याकरण की चल रही है। तो जो हम संस्कृत के नोट्स बनाए वो आप लोगों के लिए दिखाते हैं, और ये जीके जीएस के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू अपने फ्रेंड रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता रहता। तो जिस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह से हम लिखते जाते हैं। कोई राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी नहीं बनाते, बस ये है समझ में आ जाए इतना, क्योंकि जल्दी स्पीड में लिखते जाते हैं। तो आप लोगों के लिए शेयर करें, हमने कहा दिखा दें। और जैसे कि हिंदी के जो हमारे पास नोट्स है, वैसे तो हमारे पास बहुत कई सारे रजिस्टर और ये डायरी पूरी भरी हुई है। तो ये होता है, जैसे हम यूट्यूब पे जिस चैनल पे जैसे क्लासें लेते हैं, जहाँ से हमें समझ में आता है, जिस टीचर से, या मैम हो या मतलब सर हो, तो वहाँ जो मतलब रहता है, तो वहाँ से हम पढ़ते जाते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि ऐसे आप लिखती जाओ तो थोड़ा एक्टिव भी रहती है बॉडी, और उसके साथ साथ हमारे पास नोट्स भी बने रहते हैं। तो हम जैसे एक क्वेश्चन है तो कई बार भी लिख जाता है, तो वही चीज़ें हैं। तो हम वहाँ से नोट्स बनाते रहते हैं। कोई टॉपिक वाइज हमारा नोट्स इसमें नहीं बना है। टॉपिक वाइज तो अब हमने कोर्स लिया है, तो अभी हिंदी का नहीं शुरुआत हुई है। जब हिंदी के लिखाए जाएंगे तो टॉपिक वाइज उसमें बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास काफ़ी नोट्स भी हैं, बुक भी है। यदि इतने से ही अच्छे से तैयारी हो जाती है, तो यदि सब कुछ अच्छा रहा, भगवान जी ने साथ दिया, तो कोशिश तो यही है कि हो भी जाएगा। लेकिन वो तो सारी चीज़ें समय पे पता चलेगी। अभी से बहुत पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हम नहीं दिखाते। तो ये सारे नोट्स हैं। तो आप लोग भी जैसे कहीं पढ़ाई किया करो, कहीं पे यूट्यूब पे पढ़ा करो, तो ये ना किया करो कि बस वीडियो देखा फिर इसके बाद छोड़ दिया। कोशिश करो लिखती जाया करो। लिखने से होता क्या है कि आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे, और लिखते टाइम भी चीज़ें याद होती हैं। और सोच लो कि हमने वीडियो देख लिया, फिर आप 2 दिन बाद पूछो तो क्या आप बता पाओगी? नहीं, आपके पास नहीं बता पाओगी। फिर आपका वीडियो देखने का क्या फ़ायदा? आपने वीडियो देखा, आप भूल गई। क्योंकि यार इतना माइंड सिर्फ किताबों में ही नहीं है, बहुत सारी घर की समस्याएं रहती हैं, बहुत चीज़ें लाइफ में रहती हैं। और वैसे भी ना भी हो लाइफ में चीज़ें, तब पर भी कोई भी हो, सभी लोग नोट्स बनाते हैं। ऐसा वीडियो देख के छोड़ दें और ना लिखें तो यार, ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसे याद हो। नहीं, किसी का ऐसा नहीं है कि कम माइंड जो है, दिमाग कंप्यूटर है, सब डाटा फिक्स होता जा रहा है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर वही दोबारा जब उसको रिकॉल करते पढ़ते हैं
रिकॉर्ड तो रिवीज़न के साथ साथ फिर हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये जब दोबारा हम रिवीज़न करते हैं तो हमें ये है वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, हमें 10 से 12 बार नहीं पढ़ना पड़ता। हम 1-2 बार उसको रिपीट किया फिर हमें वो याद हो जाता है। तो ऐसा रहता है। तो आप लोग भी नोट्स बनाइए। तो कई सारे हमारे रजिस्टर तो दोस्तों, और सर ने कल हम लोगों को होमवर्क दिया, क्योंकि मतलब अब हम लोगों को हर टॉपिक से जितना पढ़ाया गया है सबसे 50-50 क्वेश्चन बना के सर के साथ मतलब सर को दिखाने हैं और लिख के फिर उसकी फ़ोटो भेजनी है सर के पास। तो अब इतना दिमाग ख़राब था कि अब 50 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से निकाल के बनाना, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कैसे बनाएंगे, क्या होगा, फिर सर डांटे ना, क्या करें। तो वही सारी चीज़ें ढूंढ के भगवान जी का नाम लेके अब हम शुरुआत कर रहे थे। और वैसे भी जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ होगा अतुल एकेडमी में, तो सर उन लोगों को सभी को पता होगा कि सर ने दिया हुआ है कि अब सब लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। और वैसे तो थोड़ा मेहनत ज़रूर है, लेकिन इसमें मतलब हमारे लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि जितना ही हम क्वेश्चन को लिखेंगे, जितने क्वेश्चन बनाएंगे, याद करेंगे, उतना ही हमें चीज़ें याद होंगी। और क्वेश्चन बनाने हैं, इसके साथ साथ फिर वीडियो भी बनाना है। वीडियो बनाने का मतलब आप क्वेश्चन पढ़ेंगी, फिर उसका आंसर देंगी, वो वीडियो बनाओ, फिर वो वीडियो यानी सर के पास भेजना है। तो इतना सारा हम लोगों को होमवर्क दे दिया गया है। तो हमें तो याद आ रही है अपने स्कूलिंग टाइम की। और स्कूल के टाइम के बाद जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो उसमें भी यार प्लान, जो टीचिंग प्लान बनाने पड़ते थे, तो शुरुआत में तो कभी कभी इतना रोना आता था, समझ में नहीं आता था। तब इतना, एक तो अब आप लोगों के पास पता नहीं मोबाइल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने 15 में किया था, 2015 में किया था, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, इतना हमें चीज़ें याद पता भी नहीं थी। तो इतना हमें दिक्कत हो रही थी, इतना डर लगता रहता था। और उसमें पता है सर लोग कमी बहुत निकालते थे, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये कमी है, वो कमी है। ये दिमाग ख़राब, शुरुआत में तो लगे क्या यार बीएड छोड़ दें, क्या करें, बिल्कुल नहीं समझ में आता था। सारा सारा दिन मतलब भाई 11 बजे से कॉलेज होता, 3:30 बजे छुट्टी होती, फिर इसके बाद आना, घर आना, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, ये है 10 से 12 किलोमीटर ऐसा था। अब शाम को वही 4:30 बजे तक, 5 बजे घर पहुँचे। फिर इसके बाद टेंशन लगी कि टीचिंग प्लान उसके लिए बनाना है। और जब टीचिंग प्लान नहीं होता, जब क्लास चलती थी तो इतने सारे नोट्स होते थे। तो हमने जहाँ से बीएड किया हुआ था तो वहाँ पे हमें बिल्कुल स्कूलिंग टाइम की तरह, जैसे स्कूल का जब हम लोगों का समय चल रहा था, तो उस समय हम लोग जैसी पढ़ाई करते थे कि सर लोग पूछने लगते थे कि चलो उठ उठो, खड़ी हो, पढ़ाओ, अरे सुनाओ ये इस क्वेश्चन का आंसर, ये सुनाओ, वो सुनाओ। अरे ये हालत ख़राब हो रही थी। अब आज हमको फिर वही याद आई कि सर के साथ अपने क्वेश्चन देने हैं। अब इसमें कितनी कमियां निकलेंगी, क्या होगा, लेकिन कमियां जो निकलेंगी तो हम लोगों के लिए ये है, हम लोग उनसे सीखेंगे, क्योंकि कमियों से ही सीखा जाता है। ऐसे कोई नहीं परफेक्ट बन जाता जब तक मेहनत नहीं करता। तो मेहनत किया जाएगा तभी हम लोग परफेक्ट बन पाएंगे। तो क्वेश्चन देखो यार, बना रहे हैं, अब कितने बन पाते हैं, कैसे बन पाते हैं, वो तो सारी चीज़ें बाद में ही पता चल पाएंगी। तो अब आप लोग भी लग जाइएगा अपनी क्वेश्चन बनाने में और सर के साथ, क्योंकि सर ने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया हुआ है। और 10 दिन में सारा यानी जितना पढ़ाया गया है अभी तक, सर ने जितना कल तक पढ़ाया है सभी का उनको क्वेश्चन बना के देने हैं। तो हम लोगों को यार बहुत, और इधर हम लोगों का जो टारगेट चल रहा था और आगे का रीतिकाल का था, तो आप लोग अपने हिसाब से यार पढ़ते रहिएगा। और जैसे कि आगे से आगे, और होता क्या है, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती, क्लास अटेंड करो, और तो हो नहीं पा रहा था। लेकिन कोशिश करेंगे जैसे ही ये बन जाते हैं 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन तैयार करेंगे। और आप लोग भी अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने अपने अलग अलग बनाने हैं, किसी के मैच भी नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे के लोग शेयर करके दिखा दो, कि मतलब हम लोग दिखा दें एक दूसरे के, फिर वो सर को दिखाए जाएं। तो ऐसे भी नहीं करने, बाद में दिखा सकती हूँ, पहले नहीं कह रहे थे सर। एक दूसरे के मैच भी नहीं होने चाहिए, सबके अलग अलग से क्वेश्चन, मतलब वो तो जब अपने अपने हिसाब से बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, और जब एक दूसरे के देखे जाएंगे तो मैच करेंगे ही। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक।
आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक भी अपना चैनल पहुँचे। और आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं और आप लोग भी मोटिवेट होते रहिएगा और पढ़ाई खूब करिएगा जितना आपके पास टाइम है। यदि आपके पास, हम तो कहते हैं 10 मिनट का भी, यदि आप काम करके यदि सोचो कि अब हम फ्री हुए हैं, 10 मिनट के लिए फ्री हुए हैं, तो तुरंत किताब उठाओ या फिर अपने नोट्स उठाओ और पढ़ाई में लग जाया करो। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।